जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अंश था। अंश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनके जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन अंश को पढ़ाई के लिए हर दिन गांव से 3 किलोमीटर दूर शहर के स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था। अंश पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके पास किताबें और जरूरी साधन नहीं थे। कई बार उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं होते थे। एक दिन जब स्कूल में उसकी फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो उसके शिक्षक ने कहा, अंश शायद तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा। अंश की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। घर लौटते समय उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करता रहूं और हिम्मत न हारूं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने तय किया कि वह स्कूल छोड़ने के बजाय पढ़ाई के लिए मेहनत करेगा और कुछ काम भी करेगा ताकि फीस भर सके। अंश ने सुबह गांव के खेतों में काम करना शुरू किया और फिर दिन में स्कूल जाता। रात में घर आकर वो पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। उसकी लगन देखकर उसके गांव के लोगों ने भी उसकी मदद करनी शुरू की। अंश ने अपनी मेहनत और संकल्प से पढ़ाई में उच्च स्थान प्राप्त किया और आखिरकार अपनी कक्षा में सबसे आगे आया। उसने उच्च शिक्षा के लिए एक स्कॉलरशिप प्राप्त की और बड़े शहर में जाकर पढ़ाई की। आज अंश एक सफल इंजीनियर बन चुका है और अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। अंश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। अंश की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। उसके संघर्ष और मेहनत से प्रेरित होकर गांव के अन्य बच्चों ने भी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अंश ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, तो उसने तय किया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करेगा ताकि उन्हें उसकी तरह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कुछ समय बाद अंश ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए सभी जरूरी साधन मिल सकें। इसके साथ ही उसने स्कूल में मुफ्त कोचिंग कक्षाएं भी शुरू की, जिसमें वो बच्चों को खुद पढ़ाता था और उन्हें अपनी कहानी सुनाता ताकि उनमें भी आत्मविश्वास और मेहनत करने की प्रेरणा आए। अंश का योगदान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रहा। उसने अपने गांव के किसानों को नई नई तकनीकों और खेती के आधुनिक तरीकों से भी परिचित कराया। उसकी कोशिशों से गांव में खेती की उत्पादन क्षमता बढ़ गई, जिससे गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। अब गांव में किसी बच्चे को शिक्षा के अभाव में रुकना नहीं पड़ता था और परिवारों की स्थिति में भी सुधार होने लगा। अंश की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्चे दिल से की जाए, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अंश की कहानी अब लोगों के लिए सिर्फ एक प्रेरणा ही नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण थी कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। अंश की कहानी ने समाज में ऐसी मिसाल कायम की कि वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। लोग उसके संघर्ष और दृढ़ता के बारे में सुनने आते और उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेते। समय के साथ अंश ने अपनी जिम्मेदारी और बढ़ा दी। उसने असंभव नहीं, स्कूल को विस्तार देने का सोचा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उसने एक टीम बनाई जिसमें उसके जैसे ही उत्साही युवा शामिल थे, जो समाज में बदलाव लाने का जुनून रखते थे। इस टीम ने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए, जहां उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व पर लोगों को शिक्षित किया। अंश ने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसके अलावा उसने गांव की महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए काम करना शुरू किया।
उसने सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण केंद्र खोले ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहारा बन सकें। कुछ ही वर्षों में अंश के प्रयासों का असर साफ दिखाई देने लगा। गांव में बेरोजगारी कम हो गई थी और लोग बेहतर जीवन जीने लगे थे। बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और महिलाएं भी आत्मनिर्भर होकर समाज में सम्मान पा रही थीं। अंश की मेहनत और सोच ने केवल एक गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का चेहरा बदल दिया। धीरे धीरे उसके कार्यों की गूंज राज्य के बाहर भी पहुंचने लगी। सरकार ने अंश के मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया और कई गांवों में इसे लागू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास की क्रांति आ गई। अंश ने अपनी कहानी को एक किताब के रूप में भी लिखा, जिसमें उसने अपने संघर्ष, असफलताएं और सीख को साझा किया। किताब का नाम था असंभव कुछ भी नहीं, और यह लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करने वाली एक अनमोल धरोहर बन गई। अंश ने दिखा दिया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अंश की कहानी ने समाज में ऐसी मिसाल कायम की कि वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। लोग उसके संघर्ष और दृढ़ता के बारे में सुनने आते और उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेते। समय के साथ अंश ने अपनी जिम्मेदारी और बढ़ा दी। उसने असंभव नहीं, स्कूल को विस्तार देने का सोचा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उसने एक टीम बनाई जिसमें उसके जैसे ही उत्साही युवा शामिल थे, जो समाज में बदलाव लाने का जुनून रखते थे। इस टीम ने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए, जहां उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व पर लोगों को शिक्षित किया। अंश ने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसके अलावा उसने गांव की महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए काम करना शुरू किया। उसने सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण केंद्र खोले ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहारा बन सकें। कुछ ही वर्षों में अंश के प्रयासों का असर साफ दिखाई देने लगा। गांव में बेरोजगारी कम हो गई थी और लोग बेहतर जीवन जीने लगे थे। बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और महिलाएं भी आत्मनिर्भर होकर समाज में सम्मान पा रही थीं। अंश की मेहनत और सोच ने केवल एक गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का चेहरा बदल दिया। धीरे धीरे उसके कार्यों की गूंज राज्य के बाहर भी पहुंचने लगी। सरकार ने अंश के मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया और कई गांवों में इसे लागू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास की क्रांति आ गई। अंश ने अपनी कहानी को एक किताब के रूप में भी लिखा, जिसमें उसने अपने संघर्ष, असफलताएं और सीख को साझा किया। किताब का नाम था असंभव कुछ भी नहीं, और यह लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करने वाली एक अनमोल धरोहर बन गई। अंश ने दिखा दिया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अंश की कहानी देश भर में एक प्रेरणा बन गई। उसके कार्यों को सराहते हुए सरकार ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, ग्रामीण शिक्षा और विकास के लिए एक परियोजना का नेतृत्व। अंश को इस नई जिम्मेदारी से खुशी हुई, लेकिन उसने यह काम एक मिशन के रूप में लिया, जैसा वह अपने गांव के लिए करता आया था। अंश ने अपनी टीम के साथ देश भर के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहां की समस्याओं को समझा। उसने महसूस किया कि हर गांव की जरूरतें अलग थीं, पर सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार की थी। उसने अपनी परियोजना में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जिनसे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। इस परियोजना के तहत
अंश ने गांवों में विशेष शिक्षा केंद्र खोले, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, विज्ञान और कला के बारे में भी सिखाया जाता था। उसने हर गांव में एक लाइब्रेरी भी बनवाई, ताकि बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत हो और वे नई चीजें सीख सकें। इसके साथ ही उसने विशेष ध्यान महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी दिया। उसने हर गांव में सिलाई, बुनाई और हस्तकला के केंद्र खोलने में मदद की, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। अंश का यह प्रयास देश भर में बदलाव का कारण बना। कई गांवों में लोग अब अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को खुद हल करने लगे थे। इस परियोजना ने गांवों में न सिर्फ शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास भी जगाया। लोगों को विश्वास हो गया कि वे खुद अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुछ वर्षों बाद अंश को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इस समारोह में उन्होंने एक बार फिर वही शब्द कहे, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मैं एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और इरादों से अपने सपनों को साकार किया। अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। अंश की यह बात सभी के दिलों में बस गई। उनकी कहानी एक ऐसी मशाल बन गई, जो आज भी हजारों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनके कार्यों की वजह से लाखों लोगों के जीवन में उजाला आया और उनके गांव का नाम एक मिसाल बन गया, असंभव कुछ भी नहीं। अंश की प्रेरणादायक यात्रा और दूरदृष्टि ने उसे दुनिया भर में एक आंदोलन का प्रतीक बना दिया। उसने जिस तरह से ग्रामीण शिक्षा, स्वच्छता और सशक्तिकरण पर काम किया, उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक विकास राजदूत का दर्जा दिया। इस सम्मान के साथ ही अंश पर एक नई जिम्मेदारी आ गई, दुनिया भर के विकासशील क्षेत्रों में अपनी सोच और मॉडल को लागू करना और वहां के समुदायों को सशक्त बनाना। अंश ने इस अवसर को और अधिक समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनाया। उसने कई देशों में यात्रा की और अलग अलग जगहों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। हर जगह की चुनौतियां अलग थीं, कहीं पानी की कमी थी, कहीं शिक्षा का अभाव था, कहीं रोजगार के अवसर सीमित थे। लेकिन अंश ने अपने अनुभवों और अपने गांव में किए गए कामों को आधार बनाकर हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। अंश ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव रखी, जिसका नाम अस्मिता था। अस्मिता का उद्देश्य था दुनिया के हर कोने में जाकर जरूरतमंदों की मदद करना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना और युवाओं को सशक्त बनाना। इस संगठन में दुनिया भर के लोग जुड़ने लगे और उन्होंने अंश के मिशन को अपना मिशन बना लिया। अंश ने अस्मिता के जरिए ऐसे युवाओं को साथ लाने का कार्य किया, जो खुद अपने अपने समुदायों में बदलाव की आग जलाने को तैयार थे। वह हर जगह यह संदेश देता कि बदलाव का बीज कहीं और से नहीं, हमारे भीतर से निकलता है। उसकी बातों ने लोगों को सिखाया कि अगर आप एक कदम उठाएं, तो धीरे धीरे समाज के बाकी लोग भी आपके साथ कदम मिलाने लगेंगे। उसने ऐसे लोगों की टीम बनाई जो गांवों में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा और कौशल प्रदान कर सकें, जिससे वे खुद आत्मनिर्भर बन सकें। वर्षों बीत गए और अंश के प्रयासों से कई देशों में वह हर जगह यह संदेश देता कि बदलाव का बीज कहीं और से नहीं, हमारे भीतर से निकलता है। उसकी बातों ने लोगों को सिखाया कि अगर आप एक कदम उठाएं, तो धीरे धीरे समाज के बाकी लोग भी आपके साथ कदम मिलाने लगेंगे। उसने ऐसे लोगों की टीम बनाई जो गांवों में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा और कौशल प्रदान कर सकें, जिससे वे खुद आत्मनिर्भर बन सकें। वर्षों बीत गए और अंश के प्रयासों से कई देशों में सकारात्मक बदलाव आया। उसे जब जब सफलता मिलती, वह हमेशा अपने गांव की ओर लौटता, उस मिट्टी को छूता जिसने उसे यह सोचने का हौसला दिया था कि असंभव कुछ भी नहीं है। अंश की कहानी अब न केवल भारत के गांवों में,
बल्कि दुनिया के हर उस कोने में पहुंच चुकी थी जहां लोग बदलाव चाहते थे। उसकी किताब असंभव कुछ भी नहीं अब कई भाषाओं में अनुवादित होकर दुनिया भर में पढ़ी जाने लगी। हर किसी के लिए अंश की यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई, जिसने यह सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अंश ने साबित कर दिया कि सपने सीमाओं से बंधे नहीं होते। उसने अपने जीवन से यह सिखाया कि यदि आप किसी उद्देश्य के प्रति निष्ठा से जुट जाएं, तो आपके छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसका नाम दुनिया भर में उस उजाले का प्रतीक बन गया जिसने लोगों को बताया कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, बस हौसला, मेहनत और इरादा होना चाहिए। इस तरह अंश की यह यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। वह अपने पीछे एक ऐसी रोशनी छोड़ गया जो न जाने कितनी पीढ़ियों को उनके सपनों को साकार करने का हौसला देगी।